उसे 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 अच्छा तो कल सुबह सामान वापस करेंगे। ठीक है सलजू, कोई मसला नहीं। अम्मी उसे अम्मी अम्मी वो चले गए, सब खत्म हो गया। वो जहर को ले गए, सब खत्म हो गया हमारा। मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, मेरा घर छीन लिया, सब छीन लिया उन्होंने। जब तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं और कहने को कुछ नहीं बचता, तब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है। आपको लगता है कि आप ऐसी अंधेरी खाई में मौजूद हैं जहां सुनाई तो सब देता है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता।
रोशन साहिबा के लिए वो एक ऐसी रात थी जो बरसों पर मुहित थी। हर एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। उनकी जिंदगी एक ऐसे डरावने ख्वाब की तरह हो गई थी जिसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। उनकी हालत काफी काबिले रहम थी। ना ही उनमें शर्मिंदा होने की ताकत थी और ना ही अपनी हार को तस्लीम करने की। उनकी खामोशी में काफी गहरे गम थे। क्या बात है दरिया, इतना अर्जेंसी में क्यों बुलाया मुझे? सब खैरियत है? किस बात का इतना गुस्सा है? इतनी नफरत क्यों भरी है तुम में? हाँ, माफ करना, मैं समझा नहीं। तुम्हारी इस नफरत की वजह से कितने लोग बेघर हो गए। दरिया, ये मेरी वजह से नहीं हुआ। लेकिन गोली तो तुमने चलाई थी ना। वाह, क्या बात है। तुम जानती हो वो खुद भी मुजरिम है और ताकतवर भी। दरिया, मैंने सिर्फ अपना हक मांगा था, अपना हक। अंदाजा है कितने लोग बेघर हो गए? उनका घर छिन चुका है, छोटे बच्चे हैं उनके साथ। अब सुकून मिल गया तुम्हें? तो फिर उमर को मर्द बनना चाहिए और अपने बच्चों के लिए नया घर बनाना चाहिए। दरिया, वो अभी जवान है, हर काम कर सकता है, मेहनत मजदूरी भी। हाँ, वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्या तुम्हें दूसरों पर रहम नहीं आता? उज़ैर अंकल को जेल भिजवा दिया तुमने। उन्हें लोगों की जिंदगियों में मदाखलत करने की बजाय बस अपना काम संभालना चाहिए था। जिस आदमी पर उन्होंने फाइनेंस मैनेजर के तौर पर भरोसा किया था, वो उनके पीठ पीछे ये सब ना करता तो उज़ैर साहब आज जेल नहीं जाते। तुम्हारी वजह से रोशन साहिबा अपना होश खो बैठी है। ज़मीर नहीं है तुम में। दरिया, मैं रोशन साहिबा को और कितनी बार बचाऊं, बताओ मुझे। मुझे इसकी परवाह नहीं है दरिया। वो औरत अभी भी दुश्मनी पर कौन सी दुश्मनी? वो तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी माँ है कारताल। तुमने क्या कहा? दरिया, ये तुम क्या कह रही हो? कारताल, रोशन साहिबा तुम्हारी माँ है। लेक्चर नहीं सुनना मुझे। तुम मेरी पोती से और मेरे बेटे से दूर रहो तो बेहतर है। इस तरह से हमदर्दियां दिखा के तुम बहुत अजीम बन जाओगे, तुम्हें ये लगता है? वो ही तुम्हारी असली माँ है कारताल। वो मेरे साथ मजाक कर रही है। दरिया, तुम मुझसे ये फजूल बात मानने की तवक्को नहीं रखती है ना? क्या तुम्हें वाकई मालूम नहीं था कारताल? मुझे क्या मालूम नहीं था दरिया, क्या मालूम नहीं था मुझे? तुम मेरे सामने खड़े होकर वो बात कर रही हो जो मेरी जिंदगी को उलट पुलट करके रख दे, और फिर मुझसे पूछती हो कि मैं जानता था या नहीं। मैंने सोचा कि... तुमने क्या सोचा था दरिया? क्या सोचा था? क्या ऐसी फजूल बात मुमकिन हो सकती है दरिया?
यानी मुझे ऐसा लगा था कि जो कुछ हुआ तुम अपने गुस्से की वजह से कर रहे हो। क्या? तो क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में जानते हुए आया था कि वो औरत मेरी माँ है ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? माफ कर दो मुझे लगा तुम्हें पता होगा। दरिया, ये सब बकवास है। मैं ऐसी किसी फजूल बात पर यकीन नहीं रखता, ठीक है? जिसने भी तुम्हें ये सब बताया है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है। देखो, मैं जानती हूँ ये मानना मुश्किल है, लेकिन यही सच है कार्ता। मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करती। दरिया, तुम यहाँ से अभी चली जाओ, प्लीज चली जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं तो बस। दरिया, मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। जानती हो ना तुर्कान, बच्चों के मुंह से निकला हुआ पहला लफ्ज आमतौर पर बाबा ही होता है। बाबा, कितने प्यार से बाबा कहता है बच्चा। इस लफ्ज में शफकत है और मैं इसी लफ्ज की लाश नहीं रख सका तुर्कान। अच्छा बाप और बेटा नहीं बन सका मैं। खुद को इतना मलामत मत करो उमर, तुम एक बहुत अच्छे बाप हो। देखो, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो सेहतमंद है। जो गया है वो सिर्फ मालो दौलत है, लेकिन जब तक हम इकट्ठे हैं हम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। हम मिलकर एक नया निजाम बनाएंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिस पर हम मिलकर ना काबू पा सके। मैं तुमसे वादा करती हूँ, हम दोबारा वहीं से एक साथ खड़े होंगे जहां से गिरे थे। हम कहीं से भी आगे बढ़े, मुसीबत हमें घेर ही लेती है तुर्कान। ये आखिरी सख्ती होगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल कहत और 7 साल खुशहाली की ताबीर की थी। ये हमारी तकलीफ का आखिरी दौर था। अब से हम सिर्फ खूबसूरत दिन देखेंगे। बस हमें कभी भी हार नहीं माननी है उमर। मैं सबसे तंग आ गया हूं तुर्कान। उम्मीद की किरण मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत जरूर देती है, लेकिन मायूसी मुझे फिर से तोड़ के बिखेर देती है। मेरी तमाम तर कोशिशें नाकाम जा रही हैं। मैं दिन ब दिन खुद को खोता जा रहा हूं। तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, खुद को इल्जाम देकर। मैं भी तो यही कह रहा हूं तुर्कान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी कोशिशें कर रहा हूं। क्या बदनसीबी मेरे आड़े आई है। लेकिन उमर, एक के बाद एक मसला आता गया। आखिर तुम भी किस किस को संभालते? कभी कभी मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर चीज को मुकम्मल तौर पर हल कर लूं, मगर नहीं कर पाती, क्योंकि हम इंसान हैं। हम सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकते। कोई भी इतना मजबूत नहीं होता। उमर, कुर्बान होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैंने सब कुछ करके भी इस नाम का हक अभी तक अदा नहीं किया है। नहीं, तुमने हमेशा कोशिश की है और हमेशा उसका सिला पाया है। सिर्फ इस बार कुछ ठीक ना होने से तुम हार तो नहीं मान सकते ना? पहली बार? तुर्कान, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं इतने सालों से जितनी भी लड़ाइयां लड़ रहा हूं उन सब में नाकामी मिली है मुझे। इतने अरसे मैं सिर्फ खुद को उम्मीद ही देता रहा कि मैं एक हारा हुआ नहीं बल्कि एक जीता हुआ शख्स हूं। नजरअंदाज किया सब कुछ मैंने। तुम गलत सोच रहे हो। तुर्कान, तुम खुद को और मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम भी बिल्कुल मेरी ही जैसी हो। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं कि कल का दिन अच्छा होगा और परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन दरअसल ये सिर्फ खुद की तसल्ली है। हमने हमारे लिए खुशहाल फैमिली और खुशहाल मुस्तकबिल का ख्वाब देखा था, लेकिन आज हकीकत देखो, हम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ नहीं बचा हमारे पास।
मैं खुद को बेवकूफ नहीं बना सकता तुर्कान। जो कुछ हो रहा है उसको तस्लीम कर लिया है मैंने। हेलो सर, कारताल साहब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहा है? कारताल कोकसाल साहब। ठीक है, मैं आ रहा हूं। एक और देना। एक मेरे लिए भी बनाना। रात के इस वक्त तुम्हारा यहां होना और मुझे बुलाना, लगता है तुम्हारे पास कहने को कोई जरूरी बात है बेटा। अब मैं आपसे एक बात पूछने वाला हूं और मुझे सच सुनना है। जिसने मुझे पैदा किया और फिर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, क्या वो रोशन साहब है? अब मजीद कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है मुझसे। आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे। जो जानना मेरा हक है। क्या रोशन मेरी हकीकी मां है? क्या तुम हमें अकेला छोड़ दोगे? ये तुमने किससे सुना? इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया। उनमें से किसी ने नहीं जिनको आपने खामोश कराया। आप बस ये बताएं, आपने ये सब इतने साल मुझसे क्यों छुपाए रखा? आखिर क्यों? मैंने तुम्हें पूरी वजह बता दी और तुम खुद भी ये जानना नहीं चाहते थे। वो बात अलग थी। वो वक्त कुछ और था। वो लोग मेरे आसपास थे। मुझे जानने का पूरा हक था। मैं उनके चेहरों को रोज देखता था। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम उनके बारे में जानो। मैं तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहता था। मैं जानता था कि तुम अपने गुस्से के आगे हथियार डाल दोगे। मैं डर गया था कि मैं फिर से अपने बेटे को खो न दूं। तुम उस औरत से हिसाब मांगने वाले थे जिसने तुम्हें जन्म देते ही ठुकरा दिया था। और उज़ैर? उज़ैर कौन है? मेरा ख्याल है वो मेरा बाप नहीं है। तब वो शादीशुदा नहीं थी। तब उसके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसने तुम्हें जन्म दिया। वो चीख रही थी कि तुम्हें नहीं चाहती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया और कहा कि इसे मार डालो। तो फिर मेरा बाप कौन है? कौन है मेरा बाप? मुझे नहीं मालूम। मैंने उन दिनों बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे बाप का नहीं पता लगा सका। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारा बाप शरीफ आदमी होता तो रोशन उसे छोड़कर उज़ैर से शादी नहीं करती। मैं पागल हो जाऊंगा। और क्या उज़ैर को इन सब बातों का इल्म है? उसे नहीं पता। उसे बच्चे का भी नहीं पता। बस उसे ये पता है कि रोशन के साथ शादी से पहले कुछ हुआ था। उससे शादी करना उज़ैर की मजबूरी थी ताकि कारोबार मिल सके उसे, वरना रोशन को कौन चाहेगा। उस दिन जब आप साहिल पर लड़ रहे थे और जिस बच्चे की बात हो रही थी,
वो मैं ही था ना? हाँ, तुम ही थे। तुम हार नहीं मान सकते हो उमर। कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे बच्चे हैं और उनका मुस्तकबिल हम पर मुनस्सर है। तुम उन बच्चों की बात कर रही हो जिनकी आंखों में आंखें डालते हुए भी शर्म महसूस करता हूँ। उन्होंने अपना घर खो दिया लेकिन उनके पापा उनके लिए कुछ न कर सके। लेकिन इस वक्त वो किसी भी चीज से वाकिफ नहीं है। वक्त आने पर वो सब कुछ जान लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आ जाएगी कि जिंदगी के हर दिन खूबसूरत नहीं होते। अब तुर्कान, तुम इतनी सालिम सोच मत रखो। वो सिर्फ बच्चे हैं और कुछ नहीं। अभी नहीं, मगर एक दिन हम उन्हें सब कुछ समझा देंगे उमर, ऐसे अल्फाज में जो वो समझ सके, बगैर उन्हें दुख दिए, बगैर उन्हें परेशान किए। हम उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे को मजबूती से थामे रखना है। तुर्कान, काश ये मेरे लिए उतना ही आसान होता जितना तुम्हारे लिए कहना आसान है। लेकिन मैं ये भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी भी सिर्फ बातें हैं। तुम खुद भी ये हालात बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। मुझे किरास के साथ स्कॉटलैंड में ही रहना चाहिए था। मैंने यहाँ आकर तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तो इसमें छूट क्या है? तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार रही होती, कारताल के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती और तो तुम वापस जा सकते हो उमर। ये किस किस्म की बेवकूफाना बातें कर रहे हो? कितना शोर हो रहा है। मैंने इसमें शहद भी डाल दिया है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई और उमर यहाँ सोएंगे और हम बच्चों के लिए अंदर बिस्तर लगा देंगे। पापा, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं कोई बिस्तर नहीं लगाऊंगी, किसी और से कह देना। ठीक है जवेरिया, भाई तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन तुम कम से कम कंबल तो उठा सकती हो ना। चलो बच्चों, बस अब बहुत खेल लिया। कब से खेल रहे हो तुम लोग? थके नहीं अभी तक? जाके अपनी माँ से कहो तुम्हें ब्रश करवाएं, उसके बाद जाके सो। चलो शाबाश, चलो बच्चों आ जाओ, रूम में चलते हैं। अम्मी, हम कहाँ सोएंगे? ये हम रूम में जाके डिसाइड करते हैं। चलो आ जाओ। क्या हम तीनों साथ सोएंगे? अम्मी, क्या हम हमेशा यहाँ रह सकते हैं? चलो बच्चों आ जाओ, बहुत रात हो गई है। चलो बच्चों, गुड नाइट, शाबाश। हाँ नुज़हत, क्या सारी तैयारियां हो गई? अकेली कर लोगी या मैं कोई मदद करूं? मैंने सब कर लिया है भाई। आप और उमर यहाँ सो जाइएगा और बच्चे दूसरे वाले कमरे में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। नुज़हत, रोशन साहिबा को मेरा कमरा दे दो। ठीक है। रोशन साहिबा, चले मेरे साथ आए। इस तरफ। आप यहाँ सो सकती हैं। जवेरिया ने चादर भी बदल दी है आपके लिए। मगर ये तो नसरीन साहबा का कमरा है। सादिक साहब को बुरा ना लग जाए कहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाई तो अमूमन लिविंग रूम में ही सोते हैं, आप फिक्र मत करें। कपड़े चेंज करने हो तो कर लीजिएगा। तौलिया भी रख दिया है मैंने। हम तबाह बर्बाद हो गए, सब कुछ तबाह होकर रह गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा हमारा। मैं बस इतना कहूंगी कि आपको हिम्मत करने की जरूरत है। मैं मानती हूँ कि आपका खानदान इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और ये सब कुछ तो किसी के साथ भी हो सकता है रोशन साहिबा। हमें नहीं मालूम कि कल क्या होगा। तुम भी सोचती हो कि रोशन बर्बाद हो गई,
हर चीज खत्म हो गई उसकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी रोशन साहिबा। मुझे पूरी उम्मीद है ये बुरा वक्त बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जिस रोशन को मैं जानती हूँ वो बहुत मजबूत औरत है। वो ये भी जानती है कि फिर से कैसे खड़े होना है। फिर इस सब के बाद रोशन को होश आया। उसने मुझे ये पूछने के लिए बुलाया कि क्या मैंने उसके बच्चे का बदला लिया है। काफी अरसा गुजर चुका था। उस दिन मैंने बताया कि मैंने बच्चे को मार डाला। उसने पूछा कि बच्चे की खबर कहाँ है। फिर इसी बात पर हमारी लड़ाई हो गई। तो फिर वो मुझे क्यों नहीं चाहती थी? वो आखिर मुझे खत्म करना क्यों चाहती थी? वो इसलिए कि उसने उससे एक बेहिस आदमी से हासिल किया था। वो तुम्हें छोड़कर चली गई। उज़ैर उस वक्त एक बहुत ही मशहूर आदमी था। ना ही सिर्फ एवेलिक बल्कि खलीज की तमाम लड़कियां उसके लिए कतार में खड़ी थी। रोशन ने भी अपनी निगाहें उस पर लगा ली थी। खानदानों ने कारोबार को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। क्या रोशन इस मौके को जाया कर देगी जो उसके लिए आया था? उसने उज़ैर की बीवी बनने के लिए तुमसे पीछा छुड़ा लिया। यानी सब कुछ पैसों के लिए था। हाँ, यही बात है। जानते हो एक दिन क्या हुआ? मेरा बेटा उस वक्त बहुत छोटा था। उसे एक बहुत ही बुरी बीमारी लग गई। इलाज बहुत महंगा था। मेरे पास पैसे नहीं थे। रोशन दौलत के नशे में इतनी अंधी हो गई कि अपने भाई को भी नहीं पहचाना। अपने अलावा उसे कोई नजर ही नहीं आता था। मुझे भी नहीं पहचाना। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं रोशन के पास पैसे मांगने चला गया। उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बेटा मर गया।